मेरा सबसे पहला सवाल किरीट भंसाली जी आपसे ही होगा। सर, आज हम शुरुआत कर रहे हैं चांदी से, क्योंकि चांदी ने नया इतिहास और बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, 1.5 लाख के ऊपर मार्केट पहुंचा है। सर, क्या शेयर्स मिल रहा है सर ग्राउंड से आपको चांदी को लेकर? आपको याद होगा, मैंने 2-3 दिन पहले आपसे रूबरू होने के समय बताया था कि इस समय तेजी का माहौल है, मंदी की कोई संभावना नहीं है। पूरी दुनिया में मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर चल रहा है। ये कहाँ जाके रुकेगा? बड़े बड़े एक्सपर्ट भी फेल हो रहे हैं। आपने देखा होगा, जब सोना 1 लाख रुपया क्रॉस हुआ तो सब लोग बोल रहे स्टेबल होएगा, 1,25,000 होएगा। चांदी का भी 80,000 से लगातार तेजी आ रही है। इसमें कोई गिरावट की संभावना अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। चलिए, अब हम आते हैं गोल्ड पर। अब किरीट भंसाली जी, गोल्ड का भी सर नया रिकॉर्ड रोज बढ़ ही रहा है। 1,23,400 के भी ऊपर चला गया एमसीएक्स पर कल गोल्ड। $4,080 के ऊपर कॉमेक्स पर गोल्ड गया। गोल्ड पर क्या व्यू है सर आपका? आपको क्या लगता है कि कुछ पैनिक है मार्केट में, या आपको लगता है कि नहीं, ये तेजी ठीक चल रही है? नहीं, मैं बताऊं, रिटेल सेक्टर पर उसका असर दिख रहा है। अचानक इतना महंगा होने के बाद सीजन में थोड़ा सेल्स में डेफिनेटली गिरावट दिख रही है, मगर वेट एंड वॉच करके फाइनली कंज्यूमर कुछ ना कुछ खरीद रहा है। और मैंने पहले ही बताया कि सोने और चांदी में इस वक्त दिसंबर तक तो मुझे कोई मंदी का माहौल नहीं दिख रहा है। ओके, दिसंबर तक आप कह रहे हैं कोई मंदी का माहौल आपको गोल्ड में और सिल्वर में नहीं दिख रहा है। सर, कोई करेक्शन भी नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, फिलहाल कोई करेक्शन नहीं दिख रहा है। कोई करेक्शन है, मैं जितने भी एक्सपर्ट से बात कर रहा हूं सभी लोग तेजी में है। सब तेजी में है, ठीक है। अब मैं आता हूं दूसरी खबर पे। भंसाली जी, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए जो पॉलिसी को मंजूरी मिली है महाराष्ट्र में, 2025 जो ये पॉलिसी थी, जेम्स एंड ज्वेलरी की पॉलिसी, उसको मंजूरी मिली है। 1 लाख करोड़ के निवेश के लिए ये पॉलिसी बनी है, और पॉलिसी के तहत 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये जरा आप बताइए कि ये पॉलिसी है क्या, इससे इंडस्ट्री को और एक आम आदमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? मृत्युंजय जी, पहले तो आपको बधाई देता हूं। आपने बताया कि 81% आपका मार्केट के पाया गया है दर्शकों का, और जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए मुझे बहुत गर्व होता है, और आपको धन्यवाद इस बात के लिए। दूसरी बात कि जो महाराष्ट्र ने ये जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए जो पॉलिसी लाई है, मैं पूरे जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के फेटर्निटी की तरफ से, आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बहुत सारी बधाई देना चाहूंगा। महाराष्ट्र पहला स्टेट बना है ये पॉलिसी लाने के लिए। आपने देखा होगा तो दुनिया भर में एक खबर चल रही है, जब हमारा सेक्टर यूएस टैरिफ की वजह से जूझ रहा है, उस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। और मैंने सब स्टडी किया पॉलिसी में, बताऊं, अबाउट 20% मार्केट के महाराष्ट्र के पास है। 28.7 बिलियन का बिजनेस है, उसमें से करीबन 20% सिर्फ महाराष्ट्र के पास है। और आपको दूसरी बात बताऊं कि जो हमारा इंडिया ज्वेलरी पार्क बन रहा है न्यू बॉम्बे, वहां पे एयरपोर्ट से बहुत नजदीक है, उस पर भी बहुत सारी रिलीफ हमको मिली है। पावर सब्सिडी दे रहे हैं, जीएसटी में रिलीफ दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एफएसआई दे रहे हैं। तो ये बता रहा है देवेंद्र फडणवीस जी की महत्ता क्या है, कि उनको वर्ल्ड का बेस्ट हब बनाना है ज्वेलरी हब। मैंने उनसे व्यक्तिगत भी बात की, बधाई दी। उन्होंने बताया ये तो सिर्फ शुरुआत है, इस सेक्टर को मैं पूरे इंडिया में नंबर 1 बनाना चाहता हूं। ये उनकी महत्ता है। अच्छा, तो सर ये उनकी मंशा है, ये बहुत अच्छी मंशा है। तो आप जरा बताइए कि आप, जैसे आपने यूएस टैरिफ का जिक्र किया, तो क्या यूएस टैरिफ की मार से निपटने के लिए, या मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि यूएस टैरिफ की मार से निपटने में ये पॉलिसी कितनी मददगार होगी? मतलब आपका पेन कितना कम होगा इससे? बहुत मददगार रहेगी। नई मार्केट एक्सप्लोर करने में मदद करेगी। देखो, आज दुनिया में कंपटीशन का युग चल रहा है। ये जो बेनिफिट सरकार दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी साथ दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी साथ दे रही है, और ये एक दिन में नहीं हुआ मृत्युंजय जी। जेजेपीसी लगातार 3 साल से इसके लिए मेहनत कर रही थी। हमने गुजरात सरकार से भी अपील की थी, राजस्थान सरकार से भी अपील की थी, पर फॉर्चुनेटली देवेंद्र जी सबसे आगे निकल गए। देवेंद्र जी सबसे आगे निकल गए, और ये एक गेम चेंजर होएगा। आप लिख के रखिए, महाराष्ट्र और मुंबई जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर का दुनिया का हब बनेगा।
सर तो उस दुनिया का हब बनने का कोई फायदा हमारे ऊपर आएगा, मतलब हमारे ऊपर से मतलब कंज्यूमर के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा सर? डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि मैंने बताया कि आने वाला इंडिया ज्वेलरी पार्क में जीएसटी में रिलीफ मिल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी तो उसका फायदा डेफिनेटली कंज्यूमर होने वाला है, डेफिनेटली फायदा होने वाला है। राइट। बहुत शुक्रिया किरीट बंसाली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए।